नमस्कार, मैं बीरो किशोर और आप देख रहे हैं देश प्रेमी न्यूज। देश प्रेमी न्यूज में आपको स्वागत है। दोस्तों, आज ऐसा चीज़ दिखाने वाला हूं कि जो झूठ बोलने वाला, मुंह पे सब काला, राम जी का बारे में, जो राम जी का वंशज बारे में जो झूठ बोलते हैं और राम जी को बुरा भला कहते रहते हैं, आज एक बार मनोज भाई से सुन लीजिए। मनोज भाई क्या कहते हैं, सबका मुँह में ताला लगा है, देख लीजिए। और जीसस को इतिहास। इस वीडियो का उद्देश्य जीसस पर सवाल उठाना नहीं, राम पर उठे हुए सवालों के जवाब देना है। चैत्र मास की 9वीं तिथि को जब पुनर्वसु नक्षत्र का आरंभ हुआ, तब श्री राम का जन्म हुआ। जीसस का जन्म हुआ तब आकाश में पूरब की ओर एक तारा बड़ी तेजी से चमक रहा था। ये है श्री राम की जीनियोलॉजी, उनकी वंशावली। सच क्या है? सच है जीसस की वंशावली। पर कौन सी वाली? मैंने तो जीसस की 2 अलग अलग वंशावलियां पढ़ी हैं। अब हमें अपने राम पर उठने वाले प्रश्न चिन्ह स्वीकार नहीं है। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। श्री राम नवमी आने वाली है। एक तरफ उल्लास है, रामलला के जन्म को धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी ओर राम और रामायण को कोरी कल्पना सिद्ध करने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोई रामचरितमानस फाड़ रहा है, कोई रावण को बड़ा और राम को छोटा बता रहा है। तो मैं और आप क्या करें? असहाय खड़े तमाशा देखते रहें? हमारे राम ने ऐसी कायरता तो हमें नहीं सिखाई थी। हम इस षड्यंत्र का जवाब देंगे, लेकिन असभ्यता के पत्थर बरसाकर नहीं, तर्क के ब्रह्मास्त्र चलाकर। मैं कभी आपसे वीडियो शेयर करने की विनती नहीं करता, क्योंकि मुझे आपकी सोच और समझ पर अटल विश्वास है। मैं जानता हूं जो आपको ठीक लगेगा आप उसे आगे पहुंचा ही देंगे। और ये विनती मैं आपसे आज भी नहीं करूंगा, लेकिन आह्वान करूंगा आपका कि इस वीडियो को एक मोबाइल फोन तक, एक सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंचा दें, ताकि राम को कटघरे में खड़ा करने वाले, उनके लिए मन में शंका जगाने वाले, प्रभु के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले त्रेता के वो राक्षस जो मानव रूप लेकर कलयुग में जन्मे हैं, वो सनातन का यज्ञ भंग करने का दुस्साहस छोड़ दें। इस वीडियो को शेयर करके आप पूरे विश्व को एक ही संदेश देंगे कि सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। क्या श्री राम सचमुच एक कल्पना है, एक फिक्शन? क्या सच ये है कि राम कभी हुए ही नहीं थे? श्रद्धा से बात करें तो यह सवाल ही गलत है, ब्लास्फेमी है, ईश निंदा, ईश द्रोह है। लेकिन ब्लास्फेमी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है नहीं। हमारे यहाँ तो जिज्ञासा का सम्मान है, शास्त्रार्थ की परंपरा है। सवाल पूछने पर न सुकरात की तरह जहर दिया जाता है, न सरमत की तरह सर काट दिया जाता है, बल्कि सर झुका के विनम्रता से उत्तर देना हमारी परिपाटी है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन एक ही सवाल किसी बच्चे की तरह बार बार दोहराते रहे, और साक्षात नारायण जगत गुरु श्री कृष्ण बड़े धैर्य से 18 अध्यायों में उनकी शंकाओं का समाधान करते रहे। नचिकेता नाम का एक बालक तो अपने प्रश्न लेकर यमराज तक जा पहुंचा था, और यमराज को भी उसके प्रश्न सुनने पड़े। तो राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वालों से नाराज होना ठीक नहीं है, ये हमारी परंपरा के विरुद्ध है। इन्हें शांति और तर्क से उत्तर देते हैं। ये राम को मिथक कहते हैं और जीसस को इतिहास। इतना प्रामाणिक इतिहास कि तारीखों की गिनती भी जीसस के जन्म से शुरू करते हैं। बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या सचमुच श्री राम एक मनगढ़ंत कहानी है और ईसा मसीह सचमुच हुए थे? आइए फिक्शन और फैक्ट के बीच एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन। लेकिन पहले एक डिस्क्लेमर डाल दूं कि मैं जीसस में, उनके एग्जिस्टेंस में विश्वास करता हूं। एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति की धारणा के अनुसार मैं मानता हूं कि सत्य किसी एक ने नहीं, बहुतों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी भाषा में व्यक्त किया है। तो श्री राम हो या जीसस या बुद्ध, हमें सीखना सबसे है। इस वीडियो का उद्देश्य जीसस पर सवाल उठाना नहीं, राम पर उठे हुए सवालों के जवाब देना है, बस।
श्री राम की कथा महर्षि वाल्मीकि ने लिखी और क्राइस्ट की सारी प्रामाणिकता मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन के संदर्भों पर टिकी हुई है। जन्म से शुरू करते हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि चैत्र मास की 9वीं तिथि को जब पुनर्वसु नक्षत्र का आरंभ हुआ तब श्री राम का जन्म हुआ। और जीसस एग्जैक्टली कब जन्मे थे? दिन और तिथि तो छोड़िए, महीना, मौसम या साल भी मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन ने कहीं नहीं बताया। मैथ्यू ने यह जरूर कहा है कि जब जीसस का जन्म हुआ तब आकाश में पूरब की ओर एक तारा बड़ी तेजी से चमक रहा था। बस इतना ही, कोई और डिटेल कहीं नहीं मिलता है। श्री राम अयोध्या के राजमहल में मां कौशल्या की कोख से जन्मे, ये मनगढ़ंत कहानी है। जीसस वर्जिन मैरी से जन्मे, शायद किसी गुफा में, ठीक से पता नहीं है। कहीं बेथलेहम के आसपास, एक्यूरेसी नहीं है, डिटेलिंग नहीं है। फिर भी जीसस का जन्म फैक्ट है और राम का जन्म फिक्शन। कमाल है। श्री राम के पिता थे महाराज दशरथ के पिता राजा अज, उनके पिता महाराजा रघु के पिता दिलीप, जिनको दीर्घबाहु भी कहा जाता है, दिलीप के पिता खटवांग, और पीछे जाते हैं विश्वसाह, सतरथ, मूलक, अश्मक, सौदास, सुदास, सर्वकाम। अगर ये लीनिएज जम करके और पीछे लौटें तो राजा सत्य, हरिश्चंद्र, मानधाता, ये सब त्रेता युग में हुए। और पीछे जाएं तो पता चलता है कि कहानी महाराज इक्ष्वाकु से शुरू हुई थी, जो पहले सूर्यवंशी राजा थे। ये है श्री राम की जीनियोलॉजी, उनकी वंशावली, उनका फैमिली ट्री, जो महर्षि वाल्मीकि ने पूरे विस्तार से लिख दिया है। लेकिन ये सब तो झूठ है। सच क्या है? सच है जीसस की वंशावली। पर कौन सी वाली? मैंने तो जीसस की 2 अलग अलग वंशावलियां पढ़ी हैं। मैथ्यू कहते हैं अब्राहम से जीसस तक कुल 41 पीढ़ियां हुई हैं, 41। ल्यूक कहते हैं गॉड से जीसस तक 59 जनरेशंस हुई हैं। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि एक बढ़ई, एक कारपेंटर की वंशावली कौन रिकॉर्ड कर रहा था। इक्ष्वाकु तो राजा थे। राजाओं का फैमिली ट्री मेंटेन रखना तो भारत में ही नहीं, दुनिया के हर कोने में एक परंपरा है, एक रिवाज है, एक ट्रेडिशन है। लेकिन जीसस, जब तक जीसस नहीं हुए थे, वो बढ़ई के बेटे ही थे। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी और कारपेंटर का फैमिली ट्री संभाल के रखा गया हो। राम के पिता दशरथ थे। इस पर कोई दूसरी थ्योरी आपने सुनी है क्या? किसी ने कभी आपको बताया कि नहीं, राम दशरथ के नहीं, किसी और राजा के बेटे थे? यहां संशय की कोई जगह नहीं है। लेकिन जीसस के फादर कौन थे, इस पर मैथ्यू और ल्यूक दोनों में मतभेद है। एक के हिसाब से जीसस के पिता जोसेफ जैकब के बेटे थे और दूसरे के अनुसार जोसेफ हीली के बेटे थे। एक तरफ इतनी डिटेलिंग, दूसरी तरफ इतना कंफ्यूजन, फिर भी दुनिया के कई इंटेलेक्चुअल्स जीसस को हिस्ट्री मानते हैं और राम को मिथ। मैं खुद जीसस को हिस्ट्री मानता हूँ। बड़ा सम्मान है मेरे मन में उनके लिए और उन्होंने मानवता के लिए जो किया उसके लिए भी। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि जितने एविडेंसेस की बुनियाद पर जीसस को सच माना जाता है, उससे कहीं ज्यादा एविडेंसेस तो श्री राम के पक्ष में हैं। फिर राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह क्यों? एक को आप इतना बड़ा सच मानते हैं कि समय को आपने उनके नाम से 2 हिस्सों में बांट दिया, बीसी और एडी, और एक के लिए कोर्ट में केस लड़ना पड़ता है। और वही जज साहब जो हर साल रामनवमी की छुट्टी मनाते हैं, वही कहते हैं कि राम हुए थे या नहीं हुए थे पता नहीं है। पता है जज साहब, अब हमको सब पता है। बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, अब हमें अपने राम पर उठने वाले प्रश्न चिन्ह स्वीकार नहीं है। हम तो किसी भी मजहब या किसी भी रिलीजन के जो पूज्य हैं उन पर कभी कोई संदेह नहीं उठाते, कोई सवाल नहीं उठाते। तो हमारे राम पर संदेह और सवाल क्यों? आप जीसस को हिस्ट्री माने, मोहम्मद साहब को हिस्ट्री माने, हम भी मानते हैं, लेकिन राम को मिथ कहा जाए, कोरी कल्पना कहा जाए, ये हमसे और सुना नहीं जाएगा, ये हमसे और सहा नहीं जाएगा। जय श्री राम। सही में आज हिंदू जागृत है, सनातन जागृत है और सब ऐसे जागृत रहना चाहिए। सच को सच, झूठ को झूठ बताना चाहिए। अपना में कुछ है जो सनातन में रह के भी सनातन का खिलाफ बोलते रहते हैं। सबको ऐसे इस वीडियो एक बार देख लेना चाहिए और इसमें इसी से कुछ सीख लेना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूरी सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, और शेयर कीजिए दोस्त लोग का पास, सब फैला दीजिए, सब लोग को देखने दीजिए, सीखने दीजिए, जानने दीजिए। जय हिंद दोस्त, जय श्री राम।